नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एके नोलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, अगर आप फूड इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 या कहें कि छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक परीक्षा 2022 जो भी कहें एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो हम लोग जीके और जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करेंगे, यह जो प्रैक्टिस सेट है 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इसमें जैसे आने वाले आगामी छात्रावास अधीक्षक और पटवारी का जो एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, इसमें जो है भारतीय संविधान, कंप्यूटर और अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके वर्तमान पैटर्न पर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीजीपीएससी, व्यापम या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस बेस्ड को ध्यान में रख करके यह क्वेश्चन सेट किया गया है आपके सहूलियत के लिए एग्जाम में, ताकि आपको सरलता पड़े। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं मैं कि जो जितना अभ्यास करेगा वह उतना ही जल्द सफलता हासिल करता है। आप सभी जानते हैं पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक होता है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन। डिस्कस करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई प्रैक्टिस या मैथ्स का जब भी गणित लेकर के या जो भी आपके एग्जाम आएंगे उससे संबंधित वीडियो लेकर के आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही क्या है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसकी पदावधि 6 वर्ष की होती है, सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, सही है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यह भी सही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी डी आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए, यह जो है भारतीय संविधान से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है आपके क्वेश्चन। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 में लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति किसके सदस्य शामिल नहीं किया जाता? प्राक्कलन समिति में किसके सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता? तो देखिए, कौन से किसके सदस्य को? तो राज्यसभा के सदस्यों को जो है प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यह जो गायन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है राष्ट्रगान। पहला तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है आपका। अब देखिए, यह सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, 27 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता आपके पंडित विशन नारायण दत्त ने, किसने की? विशन नारायण दत्त ने की थी, ध्यान रखिएगा, विशन नारायण दत्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण करने के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था किस समिति के सुझाव पर की है? तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह कृष्ण मेनन की समिति पर जो है सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण रखने के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, 6वां नंबर का है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कितना में बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है और कितना कीमत में बेचना है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय क्षेत्र। किसके अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है। अब देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में जो प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित श्रमिक है
उसको ब्लू कॉलर के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? ब्लू कॉलर के अंतर्गत। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया? तो सही है आपका कार्ल मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित में से है? तो देखिए नीति आयोग के उद्देश्य कौन कौन सा है? तो सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र के निर्माण, यह भी है। आर्थिक प्रगति से वंचित लोगों पर विशेष ध्यान, यह भी है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का साझा दृष्टिकोण विकसित करना, यह भी है। सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। डी आपके सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देखिए शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य हो जाएगा आपका ये जो दिया है ए का ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। तो ये चारों क्रम को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सेवा क्षेत्र का विकास दर पर कितना प्रतिशत रहा है? विकास दर कितना प्रतिशत रहा है? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सेवा क्षेत्र का विकास दर कितना प्रतिशत रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा 9.8%, मतलब 9.8% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को क्या कहा जाता है? अब कंप्यूटर से है आपका। अगर आप हमारे टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं करंट अफेयर की कोई भी जानकारी, तो उसमें आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन वहां जरूर कर लीजिएगा। फ्री प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ सभी चीज़। चलिए प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को जो है क्या कहा जाता है? सही आंसर है मेन मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध बनाई गई प्रक्रिया को कहते हैं? तो चरणबद्ध बनाई गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। WLL का पूरा नाम क्या है? तो देखिए WLL का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है वायरलेस इन लोकल लूप। क्या कहा जाता है? वायरलेस इन लोकल लूप। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। और इस तरह से बहुत ही कम दिन बच गए हैं आपके फूड इंस्पेक्टर के लिए, तो लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।